दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और प्लीज़ अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। इस समय हम लोग एक बड़ी क्राइसिस में फंसे हुए हैं और इस संकट से निकलने का हम सभी प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, एक वाकया अभी हाल में देखने में आया है कि लखनऊ के एक रिच पर्सन ने, एक व्यक्ति ने 10 दिन पहले थाईलैंड से एक कॉल गर्ल बुलाई लखनऊ में 7 लाख रुपए देकर। राजस्थान के एक ट्रैवल एजेंट ने इसकी व्यवस्था की। एक इसमें गाइड भी कोई मिला हुआ था और लखनऊ वो कॉल गर्ल आ गई। 2 दिन बाद ही वो कोविड पॉजिटिव हो जाती है और 3 मई को जब ऐसा होता है तो लखनऊ के वो अमीर भाई साहब वो थाईलैंड एम्बेसी को फ़ोन करके इस बारे में इन्फॉर्म करते हैं। थाईलैंड एम्बेसी इंडिया को कांटेक्ट करती है और इंडिया में उस लड़की का इलाज की व्यवस्था करने को कहा जाता है। इंडिया के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में उसको ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन 2 दिन बाद वो मर जाती है, डेथ हो जाती है उसकी। इसके बाद व्यवस्था करने की कोशिश की जाती है कि थाईलैंड उसकी बॉडी को भेजा जाए और थाईलैंड एम्बेसी भी इसके लिए प्रयास करती है, लेकिन कुछ कारण बनते हैं और वो बॉडी वहाँ नहीं पहुँच पाती। लिहाजा यहीं पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है गाइड की मौजूदगी में। अब पुलिस इस मामले को, यूपी पुलिस इस मामले को इंटरनेशनल सेक्स रैकेट के एंगल से देख रही है और इसकी जांच पड़ताल चालू है। राजस्थान का कौन ट्रैवल एजेंट है उसकी भी पूछताछ की जाएगी, उससे सवाल जवाब किए जाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे और कौन कौन लोग हैं, ये सब बातें। देखिए, एक तरफ इस भयंकर त्रासदी में एक एक व्यक्ति परेशान है। दैनिक जो कमाने वाले हैं, खाने वाले हैं, सड़कों पर सोने वाले हैं, वो लोग इतने हद तक परेशान हैं कि उन्हें 2 वक्त का खाना ठीक से नहीं मिल पा रहा है। सरकार अपनी बहुत सारी कोशिशों के बावजूद कई मोर्चों पर नाकाम है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट है, जो भी है, मद्रास हाई कोर्ट है, वो सरकार की नाकामियों को बता रहे हैं और ठीक भी है। लेकिन हमारे समाज के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस समय भी अपना पैसे के वजह से, पैसे के एरोगेंस की वजह से सिर्फ और सिर्फ उन्हें लग्जरी सूझ रही है, वो भी इन गंदे कामों के लिए। ऐसे गंदे कामों में 7 लाख रुपया उन पर खर्च करने को है, वो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर उनसे कहा जाए, ऐसे ही लोगों से, कि आप ऑक्सीजन की व्यवस्था मरीजों के लिए कर दीजिए और उसमें आप 50,000 या 1 लाख रुपए का अपना चैरिटी कर दीजिए, तो शायद वो नहीं कर पाएंगे, मना कर देंगे कि नहीं, हमसे भी ज़्यादा और बड़े लोग पड़े हैं, आप वहाँ जाकर तलाशिए, इस तरह की व्यवस्था हम करने में सक्षम नहीं है। बड़ी शर्म आती है कि आज जो लोग बहुत पैसे वाले हैं, उनमें से सभी तो नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इन गंदे कामों में लिप्त हैं और कहीं ना कहीं उनके अंदर मानवीय संवेदनाएं मर चुकी हैं। क्या ज़रूरत थी थाईलैंड से उस लड़की को बुलाने की? और उस लड़की की मौत का जिम्मेदार अगर कोई है तो लखनऊ का वो रईस ज़्यादा है, जिसने अपनी गंदी वासना की पूर्ति करने के लिए अपने पैसे का दुरुपयोग किया और उस लड़की को इनडायरेक्टली मार दिया। बड़े शर्मनाक दृश्य दिखाई दे रहे हैं इस कोविड-19 के क्राइसिस में। जनता में से बहुत सारे लोग हर समय ये चाहते हैं कि सरकार को दोष दे दो, बाकी बात खत्म। समाज के लोगों का कोई फर्ज नहीं है। हम लोग सोसाइटी में रहते हैं। अगर हम लोगों में से जो भी व्यक्ति अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कोई काम अगर नेकी का कर सकते हैं, तो उस काम को करने में क्या बुराई है। इस
अमीरजादे व्यक्ति के बारे में जिसने 7 लाख रुपया खर्च किया, उस लड़की की मौत का कारण बना, और आगे भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी और उसमें इसके ऊपर क्या क्या धाराएं लगाई जाएंगी, क्या पनिशमेंट मिलेगा, वो एक आगे की बात है। लेकिन इसने जो किया, क्या वो सही है? पुलिस का मानना है इसमें कोई और बड़ी बात हो सकती है। ये मामला इंटरनेशनल सेक्स रैकेट से जुड़ा हो सकता है। बहुत ही अफसोस की बात है कि आज हमारे ही समाज में, यानी यूपी के राजधानी का ये मामला है, हमारे ही समाज में ऐसे लोग भी हैं जो अपनी लग्जरी के लिए 7 लाख रुपया 2-4 दिन के लिए खर्च कर सकते हैं, लेकिन वो मरीजों की ऑक्सीजन की व्यवस्था करने के लिए 1 लाख रुपए भी खर्च करने में हिचकते हैं, संकोच करते हैं। दोस्तों, आप इस लखनऊ के इस व्यक्ति के बारे में, जो बहुत अमीर है और इसने जो कृत्य किया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। थैंक यू दोस्तों। हैव ए नाइस डे।